क्या आप भी इंग्लिश में बहुत ही देर करना जैसे वाक्यों को सही और नेचुरल तरीके से बोलना चाहते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। हाय लर्नर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज हम सीखेंगे ऐसे जबरदस्त डेली लाइफ सेंटेंसेस जैसे आज वो खाना बनाने में बहुत ही देर कर रहे हैं, कल वे स्कूल जाने में बहुत ही देर कर रहे थे, और तुम आज कपड़े धोने में बहुत ही देर क्यों कर रहे हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आप जानेंगे कि इन वाक्यों को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में कैसे बोलना है, वो भी फ्लुएंट एंड नेचुरल इंग्लिश में। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू। ध्यान दोगे, देर करना तो टेक टाइम, बहुत देर करना तो टेक अ लॉन्ग टाइम, बहुत ही देर करना तो टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम होता है। तो ध्यान दो, यहां पर इन सब इंग्लिश फ्रेजेस में टेक मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो भी चेंज होगा सब टेक वर्ब में होगा। अब ध्यान से इन सब वाक्यों की इंग्लिश देखोगे। जैसे वो रोज खाना बनाने में देर करता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही टेक्स टाइम एवरी डे टू कुक फूड। यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए देर करता की इंग्लिश टेक्स टाइम का यूज हुआ है। मैं रोज खाना बनाने में बहुत देर करता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई टेक अ लॉन्ग टाइम एवरी डे टू कुक फूड। यहां सब्जेक्ट आई है, तो इसलिए बहुत देर करता की इंग्लिश टेक अ लॉन्ग टाइम का यूज किया गया है। हम रोज खाना बनाने में बहुत ही देर करते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी वी टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम एवरी डे टू कुक फूड। यहां सब्जेक्ट वी प्लूरल है, तो इसलिए बहुत ही देर करते कि इंग्लिश टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम का यूज हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हम सिर्फ बहुत ही देर करना के इंग्लिश सेंटेंसेस बनाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो खाना खाने में बहुत ही देर करता है, आज उसने नहाने में बहुत ही देर कर दी। इन सब वाक्य में बहुत ही देर करना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो खाना खाने में बहुत ही देर करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे बहुत ही देर करना की इंग्लिश टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, इसके बाद लिखेंगे खाना खाने में की इंग्लिश टू ईट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू ईट। आज उसने नहाने में बहुत ही देर कर दी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे आज की इंग्लिश टुडे, इसके बाद लिखेंगे वह के लिए ही। अब लिखेंगे बहुत ही देर कर दी की इंग्लिश टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम, इसके बाद लिखेंगे नहाने में की इंग्लिश टू बेद। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी टुडे ही टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू बेद। आज मैं खाना बनाने में बहुत ही देर करूंगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी टुडे आई विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कुक फूड। अब देखते हैं, आज वो खाना बनाने में बहुत ही देर कर रहा है, कल वे स्कूल जाने में बहुत ही देर कर रहे थे। इन सब वाक्य में बहुत ही देर करना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्रेज का यूज करते हैं। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे आज वो खाना बनाने में बहुत ही देर कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे आज की इंग्लिश टुडे, इसके बाद लिखेंगे वह की इंग्लिश ही, लिखेंगे है के लिए इज, इसके बाद लिखेंगे बहुत ही देर कर रहा की इंग्लिश टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम, इसके बाद लिखेंगे खाना बनाने में की इंग्लिश टू कुक। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी टुडे ही इज टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कुक। कल वे स्कूल जाने में बहुत ही देर कर रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे कल की इंग्लिश यस्टरडे, इसके बाद लिखेंगे वे के लिए दे, अब लिखेंगे थे के लिए वर, इसके बाद लिखेंगे बहुत ही देर कर रहे की इंग्लिश टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम, इसके बाद लिखेंगे स्कूल जाने में की इंग्लिश टू गो टू स्कूल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यस्टरडे दे वर टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गो टू स्कूल। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे आज वो नहाने में बहुत ही देर कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इंग्लिश टुडे ही इज टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम टू बेद। अब देखते हैं नेक्स्ट। आज तुम कपड़े धोने में बहुत ही देर क्यों कर रहे हो, आज वो दौड़ने में बहुत ही देर क्यों कर रही थी। इन सब वाक्य में बहुत ही देर करना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे आज तुम कपड़े धोने में बहुत ही देर क्यों कर रहे हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंग्लिश होगी व्हाई आर यू टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम टू वॉश क्लोथ्स टुडे। आज वो दौड़ने में बहुत ही देर क्यों कर रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाई वाज शी टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रन टुडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे कल तुम जागने में बहुत ही देर क्यों करोगे,
ये फ्यूचर सिंपल टेंस का क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई विल यू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू वेक अप टुमारो। अब देखते हैं नेक्स्ट। हमें वहां पहुंचने में बहुत ही देर नहीं करना चाहिए। हमें यहां आने में बहुत ही देर नहीं करना चाहिए था। इन सब वाक्य में बहुत ही देर करना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्रेज का यूज होता है। जैसे हमें वहां पहुंचने में बहुत ही देर नहीं करना चाहिए। इस वाक्य में चाहिए शब्द आया है, तो इसकी इंग्लिश मॉडल वर्ब शुड से बनाएंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी वी शुड नॉट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रीच देयर। हमें यहां आने में बहुत ही देर नहीं करना चाहिए था। इस हिंदी वाक्य में चाहिए था वाक्यांश आया है, तो इसकी इंग्लिश शुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से बनाएंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी वी शुड नॉट हैव टेकन अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम हियर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मैं एयरपोर्ट पहुंचने में बहुत ही देर कर सकता था। इस हिंदी वाक्य में सकता था वाक्यांश आया है, तो इसकी इंग्लिश कुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से बनाएंगे, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई कुड हैव टेकन अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रीच द एयरपोर्ट। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, वो आज स्कूल जाने में बहुत ही देर कर रहा है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। एक वर्ड दो मीनिंग के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यह वीडियो खत्म होने के बाद एक वर्ड दो मीनिंग का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।